हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में, जहां मैं आपके लिए नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाता रहता हूं। आज का जो वीडियो है वो 10th क्लास की एसएसटी मतलब सोशल साइंस की मॉडल पेपर पर है। जैसा कि बाकी सब्जेक्ट 10th के जो भी हैं वो एज पर प्रीवियस ईयर हैं, मगर एसएसटी का सिलेबस चेंज हुआ है। एसएसटी में कुछ मार्क्स कम किए हुए हैं, तो एसएसटी का अब 90 मार्क्स का पेपर आएगा। प्रीवियस ईयर तो 100 मार्क्स का आता था। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले यहाँ पर मॉडल पेपर दिखाऊंगा, आपको किस तरीके से पेपर आएगा, और साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि आपका 30% रिडक्शन के साथ किस तरीके से होगा, और आपको सिलेबस दिखाकर बताऊंगा किस तरीके से आपको जेके बॉस ने सिलेबस डिलीट किया हुआ है, और कुछ यूनिट जेके बॉस ने डिलीट किए हुए हैं और कुछ यूनिट आपको करने हैं जैसा 30% रिडक्शन हुआ है। जैसे ही आप वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा सोशल साइंस क्लियर करना, पास करना। तो यहाँ पर स्टार्ट करो वीडियो को। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर आप के साथ मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले मॉडल पेपर, तो एंड तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आपका सोशल साइंस का पेपर 90 मार्क्स का होगा, आपको पास मार्क्स जो हैं वो 30 मार्क्स हैं, टाइम वही 3 आवर। तो ये हिस्ट्री 25 मार्क्स, पॉलिटिकल 25 मार्क्स, ज्योग्राफी 25 मार्क्स और इकोनॉमिक्स 15 मार्क्स। तो पहले हुआ करता था 30 मार्क्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, आपके बन जाते हैं 90 मार्क्स। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री का जो है पेपर पैटर्न बताऊंगा, उसी तरीके से आपका पॉलिटिकल साइंस का भी है, उसी तरीके से आपका ज्योग्राफी का भी है। साथ में एंड पर आपको इकोनॉमिक्स का डिफरेंट ही बताऊंगा, क्योंकि वो डिफरेंट है। पहले मैं आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न दिखाता हूँ, जैसा 90 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको 30% रिडक्शन के साथ पेपर करना है। जैसा हिस्ट्री आपको 25 मार्क्स का बनता है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन फिर उसका आर में और दूसरा क्वेश्चन उसको भी आर में। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 5 आपके हो गए 10 मार्क्स। इसी तरीके से आपको सेकंड में आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच बनता है। यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओपन चॉइस के साथ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 साथ में आर, क्वेश्चन नंबर 2 साथ में आर। तो 10 आपके पहले बने, 8 यहाँ पर, टोटल हो गए 18 मार्क्स। फिर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हो गए 4 मार्क्स। यहाँ पर 18 और 4 कितने हो गए, 22 मार्क्स। आपको 3 पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो 1 मार्क्स ईच होगा, तो आपको ये 3 साथ में ऐड करके हो जाता है 25 मार्क्स। सेम टू सेम इसी तरीके से आपका पेपर पैटर्न पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए भी सेम रहेगा। आपको बताता जाऊं इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स का आपका 15 मार्क्स का पेपर होगा। लॉन्ग आंसर आपको एक क्वेश्चन आएगा, साथ ओपन चॉइस होगी, आर में भी आएगा। तो यहाँ पर आपका ये 5 मार्क्स का हो गया। साथ में आपको वेरी शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन, वहाँ पर आपको यहाँ पर आपको जो लॉन्ग आंसर है वो 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स वाले। तो 5 और 5 10 हो जाएंगे आपके। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक नहीं होगा, तो 10 हो जाएंगे। ओपन चॉइस में होगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक नोट किया है। तो साथ में 2 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन होगा आपको वेरी शॉर्ट, तो आपके हो जाएंगे 12, और 3 ऑब्जेक्टिव होंगे 1 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे टोटल 15 मार्क्स। तो इसी तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा इस साल। साथ में आपको बताता जाऊँ, जैसा कि आपका यहाँ पर ये हुआ मेन पेपर पैटर्न, आपको 30% जो रिलैक्सेशन मिली है जेके बॉस की तरफ से 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट करना है। तो आपको यहाँ पर पास मार्क्स जो हैं वो होंगे 21, और टोटल मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं 63। आउट ऑफ 90 आपको अटेम्प्ट करने हैं 63 मार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता जाऊँ, ये जो आइडिया आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप हिस्ट्री से चूज़ करो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में से सिर्फ 2 चूज़ करो। यहाँ पर आप या फिर हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफिया, इन 3 में से सिर्फ एक चूज़ करो। इस सिर्फ इन 3 में से सिर्फ 2 को चूज़ करो, कोई 2 आप चूज़ करो अपनी मर्ज़ी से। अगर तो आपके हो जाएंगे 25 + 25 50 मार्क्स। साथ में इकोनॉमिक्स का एक यूनिट पढ़ो, वो भी आपके लिए बहुत है। अगर 15 पूरा भी को पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर हो जाएंगे 65 मार्क्स। आप यहाँ पर हिस्ट्री या पॉलिटिकल या जियोग्राफिया, इसमें से एक बिल्कुल स्किप कर दो। जैसे ही फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री स्किप करते हैं, आपके ये 25 मार्क्स समझो ख़त्म। पॉलिटिकल पढ़ो 25 मार्क्स, ज्योग्राफी पढ़ो 25 मार्क्स,
हो गए 50। अब आपको जियोग्राफी यहाँ पर इकोनॉमिक्स साथ में 15 पढ़े तो आपकी बन गए 65 मार्क्स। अटेम्प्ट करने हैं 63। आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कुछ यूनिट हिस्ट्री के पढ़ोगे, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ पॉलिटिकल के, कुछ इकोनॉमिक्स के, वो भी पढ़ सकते हो। मैं आपको सिलेबस यहाँ पर दिखाऊंगा साथ में किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो आपको एक्चुअली जो बेस्ट रहेगा, 3 हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिया, इसमें से एक को बिल्कुल स्किप कर दो, छोड़ो। तो यहाँ पर 2 पढ़ो ऊपर सेक्शन से, 1 पढ़ो साथ में इकोनॉमिक्स। तो आपको यहाँ पर हो गया पेपर पूरा कंप्लीट, 100% मार्क्स। अगर आपको सिर्फ पास ही होना है, आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ो या पॉलिटिकल पढ़ो या ज्योग्राफी पढ़ो। अगर आपने सिर्फ ज्योग्राफिया पढ़कर एग्जाम देनेंगे, आपको आ जाएंगे 25 मार्क्स। तो आपको जो पास मार्क्स हैं वो हैं 21, तो आप पास हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस किस तरीके से जेके बोस ने कुछ डिलीट किया है, कुछ आप करें। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको हिस्ट्री 50 मार्क्स की, 25 मार्क्स की, जियोग्राफी 25 मार्क्स और पॉलिटिकल साइंस 25 मार्क्स, इकोनॉमिक्स आपका 15 मार्क्स। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाता जाऊँ, जो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट है, वो आपका स्कूल खुद लेगा, जो उनकी मर्जी होगी जिस तरीके से। तो हिस्ट्री में से आपको पहले मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, आप हिस्ट्री स्किप करो या पॉलिटिकल या ज्योग्राफी, इनमें से एक बिल्कुल स्किप करो, बाकी पढ़ो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। 100% मार्क्स आपको 90 के 90 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर फिर भी बताता जाऊँ, आप अपनी मर्जी से भी पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री के ये 6 मार्क्स पढ़े, आपने किए ये 6 मार्क्स अटेम्प्ट। आपका जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये किया कंप्लीट, तो आपको मिल गए 6 मार्क्स। आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, साथ में यहाँ पर इसको यहाँ पर ये बात ध्यान रखें फर्स्ट। फिर आपका नेशनलिज्म, इसका नेशनलिज्म इन इंडिया जो है आपका, ये है 4 मार्क्स का। फिर आपका जो सेक्शन सेकंड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ बता रहा है लिवलीहुड, इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज़। आपको जो थर्ड और फोर्थ है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दो में से आपको सिर्फ एक पढ़ना है, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपके यहाँ पर हो गए 11 मार्क्स। तो यहाँ पर आप बाकी आप जो आपकी यहाँ पर हैं, आप इनको स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री से चुने 11 मार्क्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यहाँ पर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपका बनता है 8 मार्क्स का। और साथ ही में आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपका सिलेबस में अब नहीं है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। वाटर रिसोर्सेज आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्रीकल्चर आपको यहाँ पर आप एग्ज़ाम में आएगा, तो 7 मार्क्स आपके यहाँ बन जाते हैं। अब 3 मार्क्स आपको बनते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको 3 मार्क्स। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकानमी आपको 4 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको, अगर हिस्ट्री को बिल्कुल स्किप करें, अगर आप ज्योग्राफी को चूज़ करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ 5 ही यूनिट पढ़ने हैं। 2 यूनिट ऑलरेडी आपको स्किप हो गए, 2 भी नहीं आपको, एक तो आपको फॉरेस्ट, एक वाइल्ड लाइफ एंड वाटर रिसोर्सेज, यहाँ पर आपको ये बिल्कुल स्किप हो गए। आपके लिए बिल्कुल ईजी बनता है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। साथ में पॉलिटिकल चूज़ करने का ये बेनिफिट है आपको, ये जो आपको पॉलिटिकल है, पावर शेयरिंग आपको एग्जाम में आएगा। फेडरलिज्म आपको 5 मार्क्स का है, वो भी आएगा। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको एग्जाम के लिए नहीं है। साथ में आपको यहाँ पर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी एग्जाम में नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर ये एग्जाम में है, ये 4 और 5 मार्क्स के। और साथ में चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ये भी आपका एग्जाम में नहीं है। यहाँ पर भी आपके सिर्फ 5 ही यूनिट बनते हैं। ये साथ में एडेंडम आपको दिया हुआ है, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे 2 मार्क्स का, या 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको 3 यूनिट बिल्कुल नहीं पढ़ने। बात करते जाएं हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की, तो आपका जो यहाँ पर मार्क्स हैं इस तरीके से, आपका अंडरस्टैंडिंग जेएन के इकानमी 9 मार्क्स का है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका 6 मार्क्स का है। ये दोनों पढ़ने हैं, आपके हो गए 15 मार्क्स, यहाँ पर आपके 90 मार्क्स हो गए कंप्लीट। इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को यूज़ करें और इस सोशल साइंस में 100% मार्क्स लाएं। तो ये था आपके लिए वीडियो, बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।